अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अभी तक जितने स्टूडेंट ऑनलाइन हो गए इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। मज़ीद 5 मिनट्स वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो मैं दोबारा से अटेंडेंस जो है वो लगाऊंगा। मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। सबको नजर आ रही है। आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक और टेक्निक को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है चेंज कंट्रोल प्रोसेस, सीसीपी। देखते हैं जी कि सीसीपी जो है यानी कि चेंज कंट्रोल प्रोसेस जो है ये किस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम करते हैं और क्या इनकी जरूरत क्यों पेश आई। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज चेंज कंट्रोल? चेंज कंट्रोल इज द प्रोसेस दैट अ कंपनी यूजेस टू डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाई एंड ऑथराइज चेंज टू एन आईटी एनवायरनमेंट। वो कहते हैं जी चेंज कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कंपनी का जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई और आपकी ऑथराइज पर्संस जो कि आईटी एनवायरनमेंट में है उनको अगर चेंज करना है या उनमें कोई चेंजेस लानी है डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि आपने ऑथराइज पर्संस को, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल यहां पे अगर कोड करता हूं तो एक सर्वर रूम होता है आईटी कंपनीज के अंदर। उस आईटी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपका एमआईएस मैनेजर या जो आपका आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सिर्फ वो लोग ऑथराइज हो सकते हैं। आम बंदा उस सर्वर रूम के अंदर नहीं जा सकता। तो यहां पे अगर हमने उसकी ऑथराइजेशन चेंज करनी है तो कंप्लीटली तौर पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसकी जगह कोई अगर और पर्सन आप हायर करते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके, प्रॉपर तरीके से उसके डॉक्यूमेंटेशन करके फिर आप उसको जो है अपने उस सर्वर रूम की परमिशन देते हो टू रिड्यूस दिस चांस ऑफ अनऑथराइज अल्टरनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरर इन द सिस्टम। और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि अनऑथराइज पर्संस ना आए, कोई उसका और कोई अल्टरनेशन ना हो, किसी भी किस्म का कोई सिस्टम में एरर ना हो। ये ना हो कि आपके कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके सर्वर रूम में घुस जाए और वो बैठ के वहां पे आपके जो आईपीज हैं उनको हैक करवाना शुरू कर दे, या हैकिंग क्रैकिंग के थ्रू जो है या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आपके सर्वर का पासवर्ड जो है वो वगैरह वो ले ले। तो इन चीजों को कवर करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चेंज ऑफ कंट्रोल जो है उसका प्रोसीजर जो है या उसकी टेक्निक को जो है इस्तेमाल किया जाता है। व्हाई चेंज कंट्रोल? क्यों चेंज कंट्रोल ही क्यों? Whenever any new or different change are requested for the system, especially by stakeholder, it is neither optional nor ignorable. वो कहता है कि ये उस वक्त हमें ज्यादा जरूरत पेश इसकी आती है जब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, या जिनके साथ हम लोगों ने अब पार्टनरशिप की हुई है, या जो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वो लोग जब चाहते हैं कि उनके कुछ चेंजेस आए तो हम उनकी इस दी हुई तजवीज को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। और हम अपने सर्वर रूम जो मैंने एग्जांपल कोट की उसी को यानी एक ऐसे पर्सन के हवाले कर दिया जाता है कि जो जब भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आए या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही हो, किसी भी किस्म की अनऑथराइजेशन कोड जो है वो बाहर ना जा सके। इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड without affecting other component of the system.
This is when the change control comes handy. It helps project team to modify the scope of the project using specified control and policies. वो कहता है कि इस काम से हेल्प क्या होगी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग डिजाइन कर रहे हो, एक तो सॉफ्टवेयर की पॉलिसीज और सॉफ्टवेयर के जो स्पेसिफिक कंट्रोल्स बनाए गए हैं वो किसी आम पर्सन को उसका पता नहीं चलेगा. चेंज कंट्रोल इज practiced whenever a project is not processing as planned. और चेंज कंट्रोल ही एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से जो है वो सेव करके प्रॉपर तरीके से अपने पास कंट्रोल में रखेगी. It is mandatory that a formal document for change request complete and reviewed in order to keep control of the change request. वो कहता है कि अगर नॉर्मल फॉर्मल डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो उसमें तो चेंजेस हो सकती हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट क्लाइंट की आती जाएगी आप उसमें चेंजेस करते रहोगे, लेकिन जो फाइनलाइज आप डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हो, जो डॉक्यूमेंट अब आप लोगों ने जहां जिससे देख के आप लोगों ने कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, उस डॉक्यूमेंटेशन को हम अनऑथराइज्ड पर्सन को जो है वो नहीं दे सकते. इसलिए चेंज ऑफ जो है प्रोसेस वो हमें लाजमी जो है उस पर अप्लाई करना पड़ेगा. Who will approve the change? कि चेंज को अप्रूव कौन करेगा? Does it require to run through a change control board? क्या हमें कोई चेंज कंट्रोल बोर्ड बनाना पड़ेगा? How much time will require to reach and implement the change? कितना टाइम लगेगा आप उस चेंज को, जो चेंज आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या अपनी आईटी एनवायरनमेंट के अंदर किया है, उसको इंप्लीमेंट होने में. व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ चेंज टू अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, स्केड्यूल, कॉस्ट, रिसोर्स. यानी अब यहाँ पे सिस्टम आपका एक तो एनवायरनमेंट हो सकता है उस कंपनी का, एक जो आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी स्केड्यूलिंग में, उसकी कॉस्ट में, उसके रिसोर्स. अब रिसोर्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आपकी ट्रैवल है, आपके पीपल है, यानी कि जो प्रोग्रामर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आपके एनालिस्ट हैं, सॉफ्ट इंजीनियर्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये रिसोर्स का हिस्सा है. अगर रिसोर्सेज होंगे तो कॉस्ट उस पर खर्च होगी, उसकी स्केड्यूलिंग होगी, उसकी प्रॉपर तरीके से वो सॉफ्टवेयर जो है वो इन टाइम जो है वो क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाएगा. इज देयर एनी शेयर होल्डर अंडर विच द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन अप्रूव इट? वो कहता है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा जो कि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम को जो है वो अप्रूव करेगा और वो प्रॉपर तरीके से इस चेंज जो सीसीपी है हमारा चेंज कंट्रोल प्रोसेस, इसके ऊपर काम करेगा. डिफरेंस फैक्टर ऑफ चेंज कंट्रोल पर बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जो कि हम अपने इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर दैट अ चेंज कंट्रोल प्रोसेस शुड कंसिडर. स्टेप्स इन चेंज यानी सीसीपी और एक्शन टेकन. सबसे पहले स्टेप है जी चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएटिंग एंड कंट्रोल. अब इसके लिए क्या होगा, इसका जो एक्शन इस पे लिया जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट रिव्यू. चेंज रिक्वेस्ट शुड बी केप्ट इन्फॉर्म. वो कहता है कि अगर तो आप अपनी कुछ इनिशियल लेवल पे चेंज रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं या उसका कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करोगे, आप एक स्टैंडर्डाइज तरीका बनाओगे, आपकी मैनेजमेंट टीम एक स्टैंडर्डाइज जो है वो करेगी, एक तरीका कार बनाया जाएगा और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा जो जो चेंजेस होनी जा रही हैं, एक्शन होने जा रहा है, तो वो उससे पहले है उस मैनेजमेंट को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे. इम्पैक्ट असेसमेंट. Make sure that all requests for change are accessed in a structured way for analyzing possible impact. यानी कि जो आप चेंजेस करने जा रहे हो वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड हैं, एनालाइज्ड की गई हैं और उनका पॉसिबल इम्पैक्ट जो है, यानी जो भी, चाहे आपकी वो टीम है, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो आपकी कंपनी है, उस पूरी कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट इफेक्ट जो है वो पड़ना चाहिए. कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चेंज. A change log should be maintained that tell the date, person, detail who made change and change impress. एक बकायदा रजिस्टर बनाया जाएगा मैन्युअली मेंटेनेंस का, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि किस डेट को किस पर्सन ने कितने बज पे कितने मिनट पे क्या चेंजेस जो है वो किए हैं. अब वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी कंपनी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, यानी जो भी चेंजेस बनी है वो चेंजेस उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी. ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल
शुड बी एबल टू मेक चेंज। सिर्फ वही लोग जो कि ऑथराइज पर्सन है सिर्फ वही उस रजिस्टर को मेंटेन करेंगे या उस डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेंगे। अ प्रोसेस फॉर रोलिंग बैक टू द प्रीवियस वर्जन शुड बी आइडेंटिफाइड। अगर तो सॉफ्टवेयर में कोई नया अपडेट आप दे रहे हो तो आप पहले वाले को रोल बैक करोगे यानी उसको अनइंस्टॉल करोगे और न्यू चेंजेस के साथ न्यू वर्जन्स के साथ आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स। Whenever system change are implemented, the procedure and associated documents should update accordingly। वो कहता है कि जब भी आप कोई चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे, कोई प्रोसीजर्स लगाओगे, तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप उस चीज को जो है वो लिखोगे अकॉर्डिंग टू अपडेट। जो भी डेट होगी, जो भी उसका प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के तहत जो है आप उसमें तहरीर करोगे। ऑथराइज्ड मेंटेनेंस। System access rights should be controlled to prevent unauthorized access। अनऑथराइज पर्सन से ये चीजें जो है वो दूर रखी जाती है, सिर्फ इसको ऑथराइज पर्सन, यानी अगर सर्वर में भी कोई चेंजेस करनी है तो सिर्फ MIS मैनेजर, ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सिर्फ वही बैठ के चेंजेस कर सकते हैं। कोई पॉलिसीज लगानी है, कोई आपने रोल ऐड करना है, कोई आपने डोमेन्स ऐड करनी है, क्लाइंट ऐड करने हैं, तो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही ये काम करेंगे। अनऑथराइज पर्सन जो है वो बैठ के इस तरह का कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। टेस्टिंग एंड यूजर साइन ऑफ। सॉफ्टवेयर शुड बी थ्रोली टेस्टेड। सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे, आप प्रॉपर तरीके से ये चेक करोगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉग ऑफ होता है, प्रॉपर तरीके से लॉग इन होता है। तो ये चीजें भी यूजर एंड से आपने टेस्ट करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्जन कंट्रोल। Control should be placed on production source code to make sure that only the latest version is updated। वो कहता है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को आपने दिया हुआ, किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर आपने दिया हुआ है और आप उसके बार बार वर्जन जो है वो अपडेट कर रहे हो, तो मस्ट भी आपको चाहिए कि आप उसके जो भी आप वर्जन अपडेट करते हो वो उन सॉफ्टवेयर में भी मौजूद होना चाहिए। इमरजेंसी चेंज। A verbal authorization should be obtained and the change should be documented as soon as possible। इमरजेंसी चेंज में क्या हो सकता है कि अगर किसी ने कोई बात वर्बली कह दी है और वो उस टाइम आपके पास रजिस्टर अवेलेबल नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखे हुए थे और उसके मुताबिक वो चेंज करना, तो आप फौरी तौर पे जाके सबसे पहले आप जो है अपने उस डॉक्यूमेंट को या उस रजिस्टर को अपडेट करोगे। अब इसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स बने हुए हैं। ये एक रजिस्टर की एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप इस तरह का भी चेंज रिक्वेस्ट लॉग जो है वो एक्सेल में डिजाइन कर लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन कर लो, या बने बनाए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी ये काम जो है वो कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ चेंज कंट्रोल। बिफोर वी लुक इनटू व्हाट इज इन्वॉल्व इन चेंज कंट्रोल प्रोसेस, यानी वो कहता है कि इससे पहले हम ये देखें कि कौन कौन से लोग इस चेंज कंट्रोल प्रोसेस में इन्वॉल्व है। वी विल गेट फॉर्मलाइज विद व्हाट डॉक्यूमेंट आर यूज्ड इन चेंज कंट्रोल। तो हमें फॉर्मलाइज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है, कौन कौन सी चेंज ऑफ कंट्रोल है जो कि इसके साथ अटैच हो रही है। स्क्रीन पे दोबारा शेयर करने लगा हूं, तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है। ओके जी। while carry out change control there are mainly two document। वो कहता है कि जब आप कोई चेंज ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट कर रहे होते हो या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे होते हो तो दो तरह के डॉक्यूमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। ये आपकी मर्जी, मैंने आपको पहले बताया कि कोई MIS का बिल्टन जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर ले चेंज ऑफ कंट्रोल का, या आप एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुद से ये जो फॉर्म है ये डिजाइन कर ले। चेंज लॉग। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है चेंज लॉग। अ चेंज लॉग इज अ डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट द डिटेल अबाउट ऑल द चेंजेस change request like project number, PCR, project change request ID, priority, owner detail, target detail, status and date raised up by date when raised it।
ETC। यहाँ पे ये आपके सामने जो है एक फॉर्म जो है वो बना हुआ है और उसी फॉर्म के यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट लिख दिए गए हैं कि चेंज रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट का नंबर होगा, प्रोजेक्ट के नंबर के बाद प्रोजेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट होगी PCR और उसका आईडी होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, ऑनर डिटेल के कौन सा पर्सन इसको ऑन कर रहा है, टारगेट डेट क्या है, कब तक ये ठीक हो जाएगा, इसका स्टेटस क्या है, इस वक्त जो भी उसमें एरर है या बग है उसके बारे में हम लिखेंगे, और स्टेटस को चेंज करने की डेट क्या है कि कब तक वो रिजॉल्व हो जाएगा उसकी डेट लिखेंगे, राइज किसने किया है ये चेंज और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट इसका है जी चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। ये भी उसी तरह से मैंने आपको बताया कि चाहे आप लोग एक्सेल में बना लें, चाहे कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर है आप उसका इस्तेमाल कर लें, या आप इसको आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी डिजाइन कर सकते हो। It is used to document detail required to support the decision making process like type of change, benefits of change, name, resource request the change, time and estimate cost, priority of change, authorized person detail, चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस एंड etc। तो ये मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर दी गई है जिसमें डिसीजन मेकिंग होनी है कि डिसीजन मेकिंग क्या है जी, कि चेंज की टाइप क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, किस पर्सन ने इसको चेंज करना है और किस पर्सन ने इसकी रिक्वेस्ट की है, टाइम क्या है, एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, प्रायोरिटी ऑफ चेंज, ऑथराइज पर्सन कौन है। तो ये सारी चीजें जो है वो इन दो मेन फॉर्म के अंदर होंगी और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है वो चाहे आप रजिस्टर के तौर पे कर लें, चाहे आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द CCP आप उस वक्त इन डॉक्यूमेंट को जो है वो फिल कर लें। चेंज प्रोसेस फ्लो डायग्राम, अब ये एक प्रोसेस है प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो है वो चेंज की जो रिक्वेस्ट है वो आइडेंटिफाई की जाएगी कि किस पर्सन ने इसको आइडेंटिफाई किया। चेंज रिक्वेस्ट असेसमेंट, अब जब आइडेंटिफिकेशन हो गई है अब उसकी असेसमेंट की जाएगी कि ये कितना टाइम ले सकती है। चेंज रिक्वेस्ट एनालिसिस और चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल, ये तीनों जो है ये एक दूसरे के साथ देखिए लिंक है और यहाँ पे आपके रिजेक्ट और डेफर चेंज रिक्वेस्ट है कि या तो इसको रिजेक्ट कर देना है, अगर तो ओके है हर चीज तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, अगर ओके नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट। चेंज रिक्वेस्ट इंप्लीमेंटेशन, जब चेंज रिक्वेस्ट की इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी तो आपके पास ये दोनों चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। चेंज प्रोसेस फ्लो follows a specific pattern to implement the change in the product or the system। वो कहता है कि चेंज प्रोसेस फ्लो क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से इसी साइकिल को लेके चलेगी और इस साइकिल के ही लिहाज से वो उस चेंज को इंप्लीमेंट करेगी और प्रोडक्ट के ऊपर और सिस्टम के ऊपर। हेयर थ्रू फ्लो डायग्राम, वी एक्सप्लेन व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व टू चेंज प्रोसेस, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम जो है वो उसमें आपको बताया है, पढ़ के दिखाई है कि इसमें किस तरीके से हमने प्रोसेस करना है और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, कैसे आप चेंज ऑफ कंट्रोल जो है वो करोगे। अब है जी स्टेप्स फॉर चेंज कंट्रोल, कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जो कि आपकी इस चेंज को जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। ये क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेप्स फॉर चेंज कंट्रोल। पहला है जी चेंज रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वही जो डायग्राम हमने पीछे पढ़ी है ये उसी डायग्राम को 1 बाय 1 स्टेप जो है वो डिस्कस कर रहा है। आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज एंड डिस्क्राइब इन ऑन द प्रोजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट, यानी सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सी तब्दीली है जो आपके इस सॉफ्टवेयर में आने वाली है या आना चाह रही है। चेंज रिक्वेस्ट असेसमेंट, जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद उसकी असेसमेंट होगी। अब असेसमेंट में कुछ स्टेप्स हैं। इफ द चेंज इज नॉट वैलिड, अगर तो चेंज वैलिड नहीं है, इट हैज टू बी डेफर्ड और रिजेक्ट, तो उसी टाइम उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, डेफर्ड कर सकते हो। डिटरमिन एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज required to analyze the change request, perform quick assessment of potential impact and update the change request form. At this stage reject change should be stopped। अगर तो आपकी जो चेंज है वो रिजेक्ट हो चुकी है तो फिर तो आपको आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट हो गई है तो फिर आप उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद
प्रॉपर तरीके से उस चेंज के ऊपर काम करोगे। अब उस पर वर्किंग शुरू होनी है। चेंज रिक्वेस्ट एनालिसिस फॉर एनालिसिस assist the change request to an authorized member. Defer change re-enter this analysis step. At this stage rejected change request should be stopped. यानी अगर इस स्टेज पे भी आपकी वो यानी ऑथराइज मेंबर ने बता दिया कि जी ये हमने सॉल्व कर दिया, अब इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो भी आप इसको आसानी जो है वो रिजेक्ट कर सकते हो। चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल, अब आपको अगर अप्रूवल मिल गई है कि नहीं रिजेक्ट नहीं करना, हमने इस पे काम करना है, तो फिर आपके मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाएंगे। आइडेंटिफाई चेंज रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी level before approval. Identify the impact level of change of before approval. Review impact of change request to authorize person for approval. At this stage reject change should be stopped. Change request implementation, update project procedure and management plan. Inform about the change to the team. Monitor progress of change request. Record the completion of the change request. क्लोज द चेंज रिक्वेस्ट। यानी कि इस लेवल पे आके अब आपने क्या करना है, जो भी चेंज आपके, चाहे वो सॉफ्टवेयर में है, चाहे वो आपकी पूरी टीम में है, चाहे वो आपके आईटी एनवायरनमेंट में है, कोई भी लेवल है, उस लेवल के ऊपर आपने इस रिक्वेस्ट को जो है इंप्लीमेंट करना है और फाइनलाइज करने के बाद आपने उस रिक्वेस्ट को जो है वो क्लोज भी करना है। चेंज मैनेजमेंट वर्सेस चेंज कंट्रोल के दोनों में मेन डिफरेंस क्या है जी, मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है और उसका जो सीसीपी है चेंज कंट्रोल प्रोसेस उसमें क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज रिक्वेस्ट टू इफेक्ट चेंज टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी सर्विसेज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिस्प्यूट ऑफ सर्विस एंड प्रमोशन बिजनेस बेनिफिट। वो कहता है कि अगर हम चेंज मैनेजमेंट में करते हैं तो होता क्या है कि जो आईटी सपोर्ट वाली कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने कंपनी में कभी भी ये नहीं चाहते कि कंपनी लॉस में, वो उनको हर वक्त होता है कि उनका बिजनेस जो है वो अप रहे, इसलिए वो आईटी सर्विसेज मुहैया कर रही होती हैं और किसी भी किस्म का कोई फॉल डाउन जो है उसको वो बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वो जब चाहे अपनी टीम में, अपने लोग पर्सन्स में जो आईटी वाले हैं उनको चेंज वो करते रहते हैं। Change control include activity like submission, recording, analyzing and approval of change. Improve the overall performance of the system and or product. वो कहता है कि चेंज कंट्रोल में क्या है कि चेंज कंट्रोल के अंदर तमाम वो एक्टिविटीज हैं, तमाम वो सबमिशंस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एनालाइजिंग है, जो अप्रूवल हुए हैं और अप्रूवल के बाद उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्किंग की गई है और वर्किंग करने के बाद वो जो सिस्टम है, वो जो हमारी प्रोडक्ट है वो 100% जो है वो सही तरीके से वर्क कर रही है। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब मैं अटेंडेंस जो है वो लगाने लगा हूँ। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के नेम बोलूँगा जिन स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो लास्ट टाइम नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून।